इस दुनिया में हर स्त्री सुंदर होना चाहती है, पसंद की जाना चाहती है, लेकिन बहुत कम स्त्रियां यह समझ पाती हैं कि किसी पुरुष के दिल पर राज कैसे किया जाता है। ओशो कहते हैं, जो स्त्री पुरुष को पकड़ने की कोशिश करती है वह उसे खो देती है, और जो स्त्री उसे आजाद छोड़ देती है वही उसे हमेशा के लिए पा लेती है। यह कहानी किसी चाल की नहीं है, यह कहानी है स्त्री ऊर्जा, मौन, आत्मसम्मान और गहरे प्रेम की। इस स्टोरी में आप जानेंगे कैसे एक स्त्री बिना जोर लगाए पुरुष के दिल तक पहुंचती है, कैसे उसकी खामोशी, उसकी सीमाएं और उसका आत्मसम्मान पुरुष को भीतर तक बदल देता है, कैसे वह स्त्री किसी पुरुष की जरूरत नहीं बनती बल्कि उसकी शांति बन जाती है। यह वीडियो उन स्त्रियों के लिए है जो किसी को बांधना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी चाहती हैं कि वह उन्हें कभी भूल न पाए। यह वीडियो उन पुरुषों के लिए भी है जो यह समझना चाहते हैं कि कुछ स्त्रियां क्यों हमेशा याद रह जाती हैं और कुछ बहुत कोशिश के बाद भी नहीं। यह कोई रिलेशनशिप ट्रिक नहीं है, यह ओशो की उस गहरी समझ का प्रतिबिंब है जहां प्रेम अधिकार नहीं, अनुभव बन जाता है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुना तो शायद आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले आप खुद बदल चुके होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बात आखिर में कही गई है वही असली राज है। ओशो कहते हैं कि स्त्री अगर सच में किसी पुरुष के दिल पर राज करना चाहती है तो उसे पहले उसके मन पर नहीं, उसकी आत्मा पर दस्तक देनी होती है, क्योंकि मन तो तर्क से चलता है लेकिन दिल मौन से पिघलता है, और आत्मा तो केवल उसी के सामने खुलती है जो स्वयं से जुड़ी हो। ऐसी स्त्री शोर नहीं मचाती, दावा नहीं करती, अपनी कीमत नहीं गिनवाती, वह बस होती है, और उसका होना ही पुरुष को भीतर तक हिला देता है। आज की दुनिया ने स्त्री को सिखाया है कि जोर से बोलो, आगे बढ़ो, खुद को साबित करो, लेकिन ओशो कहते हैं कि जो स्त्री खुद को साबित करने में लगी है वह पहले से ही हार चुकी है। राज करने वाली स्त्री साबित नहीं करती, वह आकर्षित करती है। वह पुरुष को जीतने की कोशिश नहीं करती, वह उसे खुद हार मानने देती है, और यह सब किसी चाल से नहीं बल्कि अपनी जागरूकता से होता है। ऐसी स्त्री बनने के लिए सबसे पहले स्त्री को यह समझना होगा कि उसका सबसे बड़ा गहना उसका शरीर नहीं, उसका चेहरा नहीं, उसकी सुंदरता भी नहीं, बल्कि उसका भीतर का मौन है। जब एक स्त्री भीतर से शांत होती है, संतुष्ट होती है, स्वयं से प्रेम करती है, तब पुरुष उसके पास केवल शरीर के लिए नहीं आता, वह उसके पास शांति लेने आता है। और जो पुरुष किसी स्त्री के पास शांति लेने आता है वह कभी उसे भूल नहीं पाता। ओशो कहते हैं कि स्त्री की असली शक्ति उसकी ग्रहणशीलता में है। वह दौड़ती नहीं, वह बुलाती है, वह पकड़ती नहीं, वह आमंत्रित करती है, वह मांगती नहीं, वह देती है, और यही देना उसे रानी बना देता है। पुरुष स्वभाव से विजेता है, लेकिन वह उस स्त्री के सामने झुक जाता है जो उसे लड़ने का मौका ही नहीं देती। ऐसी स्त्री पुरुष को बदलने की कोशिश नहीं करती, वह उसे स्वीकार करती है, और यह स्वीकार ही पुरुष के भीतर सबसे गहरी चोट को भर देता है, क्योंकि पुरुष पूरी जिंदगी किसी ऐसे स्थान की तलाश में रहता है जहां उसे वैसा ही स्वीकार किया जाए जैसा वह है। जब स्त्री उसे सुधारने लगती है तो वह दूर भागता है, लेकिन जब स्त्री उसे समझने लगती है तो वह उसके चरणों में बैठ जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री अगर पुरुष के दिल पर राज करना चाहती है तो उसे उसकी मां नहीं बनना चाहिए, उसकी प्रेमिका बनना चाहिए। मां सलाह देती है, आदेश देती है, अपेक्षा करती है, प्रेमिका बस महसूस करती है। वह पुरुष की कमजोरी को हथियार नहीं बनाती,
वह उसे अपने प्रेम से ढक लेती है और पुरुष उस स्त्री के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जिसने कभी उससे कुछ मांगा ही नहीं। ऐसी स्त्री अपनी भावनाओं को नाटक नहीं बनाती। वह रोती है तो सच में रोती है, हंसती है तो पूरे मन से हंसती है। उसकी भावनाओं में कोई रणनीति नहीं होती और यही सच्चाई पुरुष को बांध लेती है, क्योंकि पुरुष चालों से नहीं, सच्चाई से हारता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री को यह समझना चाहिए कि पुरुष शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ता है। तुम क्या कह रही हो यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि तुम किस भाव से कह रही हो। अगर तुम्हारे शब्दों में शिकायत है तो प्रेम मरने लगता है। अगर तुम्हारे मौन में विश्वास है तो प्रेम गहरा होता है। ऐसी स्त्री पुरुष को हर समय उपलब्ध नहीं होती। वह अपना संसार रखती है, अपनी खुशियां रखती है, अपनी चुप्पी रखती है। वह पुरुष को यह एहसास नहीं कराती कि उसके बिना वह अधूरी है, बल्कि वह इतनी पूरी होती है कि पुरुष उसके जीवन में एक उपहार बनकर आता है, जरूरत बनकर नहीं। ओशो कहते हैं कि जरूरत आकर्षण को मार देती है, पूर्णता आकर्षण को जन्म देती है। जो स्त्री अकेले खुश रह सकती है वही किसी के साथ सच में प्रेम कर सकती है, और पुरुष उसी स्त्री की ओर खिंचता है जो उससे चिपकती नहीं बल्कि उसके साथ बहती है। ऐसी स्त्री पुरुष के अहंकार से नहीं लड़ती, वह उसे चोट नहीं पहुंचाती। वह जानती है कि पुरुष का अहंकार उसकी सबसे नाजुक जगह है। वह उसे तोड़ती नहीं, वह धीरे से पिघला देती है, अपने सम्मान से, अपनी गरिमा से, अपनी चुप मुस्कान से। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री स्वयं का सम्मान करती है तब पुरुष मजबूर हो जाता है उसका सम्मान करने के लिए। जो स्त्री खुद को सस्ता समझती है दुनिया उसे सस्ता समझती है। जो स्त्री खुद को अनमोल मानती है दुनिया उसके सामने झुक जाती है। ऐसी स्त्री पुरुष के जीवन में ड्रामा नहीं, गहराई लाती है। वह सवाल नहीं करती, वह भरोसा करती है। वह पीछा नहीं करती, वह इंतजार करती है। और इंतजार में जो शक्ति है वह किसी भी प्रयास से ज्यादा असरदार होती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री अगर सच में राज करना चाहती है तो उसे नियंत्रण छोड़ना होगा, क्योंकि प्रेम में नियंत्रण नहीं होता, समर्पण होता है। और जो स्त्री समर्पण करना जानती है वही असल में शासक होती है। आखिर में ओशो बस इतना कहते हैं कि स्त्री को कुछ बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस वही होना है जो वह है, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे प्रेम के साथ। जब स्त्री स्वयं के साथ सच्ची हो जाती है तब पुरुष उसके साथ झूठा नहीं रह पाता। वह उसके दिल में नहीं, उसकी आत्मा में बस जाती है, और आत्मा पर किया गया राज कभी खत्म नहीं होता। ओशो कहते हैं कि जिस स्त्री को पुरुष कभी छोड़ नहीं पाता वह नहीं होती जो हर समय साथ रहने की जिद करे, बल्कि वह होती है जिसकी अनुपस्थिति भी उसकी उपस्थिति जितनी ही भारी लगती है। ऐसी स्त्री जब पास होती है तो सुकून देती है, और जब दूर होती है तो भीतर एक मीठी सी खाली जगह छोड़ जाती है। पुरुष उसी खाली जगह को भरने के लिए बार बार लौटता है। ऐसी स्त्री सवालों से पुरुष को घेरती नहीं। वह यह नहीं पूछती कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम बदल क्यों गए, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। वह जानती है कि सवाल दीवार बनाते हैं और समझ पुल। वह चुप रहकर वह सब देख लेती है जो शब्दों से कभी बताया नहीं जाता, और पुरुष उसके सामने बोलने से पहले ही खुलने लगता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की आंखों में अगर धैर्य हो तो पुरुष अपने सारे राज वहीं छोड़ देता है, क्योंकि पुरुष भी थक जाता है हर जगह मजबूत बने रहने से। उसे भी एक ऐसी जगह चाहिए जहां वह कमजोर हो सके, बिना जज किए जाने के डर के। और जो स्त्री उसे यह जगह दे देती है वही उसके जीवन की सबसे जरूरी स्त्री बन जाती है। ऐसी स्त्री पुरुष के अतीत से नहीं लड़ती,
वह उसके पुराने घावों को कुरेदती नहीं। वह जानती है कि हर पुरुष अपने भीतर अधूरी लड़ाइयां लेकर चलता है। वह उन्हें जीतने नहीं जाती, वह बस वहां एक दीपक जला देती है और अंधेरा अपने आप पीछे हट जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की आवाज में अगर अपनापन हो तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका एक साधारण सा सब ठीक है पुरुष के भीतर सालों का बोझ उतार सकता है। क्योंकि पुरुष को समझाया नहीं जाना चाहिए, उसे महसूस कराया जाना चाहिए। ऐसी स्त्री पुरुष को अपने प्यार से डराती नहीं। वह उसे बांधने की कोशिश नहीं करती, वह उसे आजादी देती है और यही आजादी पुरुष को सबसे ज्यादा बांधती है। क्योंकि जहां आजादी होती है वहां भरोसा जन्म लेता है और भरोसे के सामने कोई भी भाग नहीं पाता। ओशो कहते हैं कि जो स्त्री पुरुष को खुद बनने देती है वही उसे अपना बना लेती है। जो स्त्री हर पल सुधारने में लगी रहती है वह धीरे धीरे प्रेम खो देती है। प्रेम उपदेश से नहीं, स्वीकार से गहरा होता है। ऐसी स्त्री अपने दर्द को हथियार नहीं बनाती, वह आंसुओं से सौदेबाजी नहीं करती। वह जानती है कि सच्चा प्रेम मजबूरी से नहीं, स्वेच्छा से आता है। इसलिए वह पुरुष को दोषी नहीं बनाती, वह खुद को मजबूत बनाती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का आकर्षण उसकी मांगों में नहीं, उसकी सीमाओं में छिपा होता है। जो स्त्री जानती है कि कहाँ रुकना है वही पुरुष को खींच लेती है। जो हर सीमा मिटा देती है वह खुद को खो देती है। ऐसी स्त्री पुरुष के जीवन का केंद्र बनने की कोशिश नहीं करती, वह उसका संतुलन बनती है। वह जानती है कि प्रेम कब्जा नहीं है, संगति है, और संगति में जो मिठास है वह किसी अधिकार में नहीं मिलती। ओशो कहते हैं कि स्त्री अगर पुरुष के दिल पर राज करना चाहती है तो उसे खुद के दिल से दोस्ती करनी होगी। जब तक वह खुद से नाराज है, दुनिया से प्रेम कैसे करेगी? जब वह खुद को स्वीकार कर लेती है तब पुरुष उसे नकार नहीं पाता। ऐसी स्त्री चुप्पी से डरती नहीं, वह जानती है कि चुप्पी में ही सबसे गहरे संवाद होते हैं। वह हर खाली पल को भरने की कोशिश नहीं करती और वही खाली पल पुरुष के भीतर उसकी जगह बना देते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रेम में जीतने वाली स्त्री वह नहीं जो सब कुछ पाले, बल्कि वह है जो कुछ भी खोने से न डरे। क्योंकि निडरता सबसे बड़ा आकर्षण है और जो स्त्री खोने से नहीं डरती उसे कोई छोड़ नहीं पाता। अंत में ओशो यही कहते हैं कि स्त्री को किसी पुरुष के लिए खास बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस खुद के लिए सच्ची बनना है। जब स्त्री अपने अस्तित्व में उतर जाती है तब पुरुष अपने आप उसके चरणों में नहीं बल्कि उसके साथ साथ चलने लगता है। और यही असली राज है, साथ चलने का, बिना बंधन के, बिना डर के, बिना शर्त के।